तो इसमें बहुत अच्छा बेनिफिट होगा ही होगा। होगा। अभी जैसे तारानगर में कल मीटिंग हुई है, तो पिछले 20 सालों के अंदर 30 सालों जितने भी है, पिछले आज तक मतलब 10-12 नॉर्मल 10 जितने भी साल है, आज तक कोई भी पिगरी फार्म की अपने एरिया के अंदर एक भी मीटिंग नहीं हुई है। अगर हुई है तो आप बताओ। नहीं हुई। देखो एक मीटिंग नहीं हुई। मैंने 20 दिन पहले, तो मुझे कुछ बंदों ने अपने पास बुलाया, कई बंदों ने मुझे फोन करके टोका कि भाई साहब आप ये मत करो, संगठन नहीं चलेगा। मतलब जैसे बागड़ी भाषा में बता देते हैं कि भाई साहब का तेल बालता ना फिरो, थारो संगठन कौन चाल है, फिर ना करो। मैं ऐसा संगठन बना देख लिया, लोग घनाई आया बनायो, थारो कौन चाल है। कि फिर से वही सिस्टम आ गया कि आप हमें इतना कमीशन देना, हम आपका माल बिकवाएंगे। वो सिस्टम हम खत्म करने की सोच रहे हैं, और वो फिर से आ जाए, हम ऐसा होने नहीं देंगे। बस हमें इस चीज का है, तो आप इस चीज से बचो, और इस सारे प्रोपोगंडा को आप समझो। इस प्रोपोगंडा को समझो कि किस तरीके से अपने जो है, किस तरीके से फार्मर का मतलब बढ़िया और भाई बढ़िया प्रॉफिट भी कैसे ले सकते हैं। एक देखो अमन भाई, जैसे मैं बताऊं जो रहा था, तो उसमें एक ट्रेडर भाई ने वो डाला कि जिसे हम ट्रेडर ही बोल सकते हैं भाई, कि जिसको माल बेचना वो उस नंबर पे संपर्क कर लेना। तो मैंने कमेंट करवाया भाई कि रेट पूछ लो एक बार, तो रेट पूछ लिया उसने, तो उस भाई ने मैसेज कर दिया रेट बताओ। तो मैंने फिर कमेंट करा भाई रेट 185 प्लस है। तो उस बंदे का जो ट्रेडर था उसका मेरे पास मैसेज या कॉल आया कि बोले भाई रेट हम तो जैसे 130-40 में उठा रहे हैं, आप 185 ट्रेडर है उनको। तो जो आप ये बता रहे हैं जो दलाली है, ये बीच में जो रिश्वत का काम है, ये खत्म हो जाए। तो ये तभी खत्म होगा जब एक यूनियन बढ़े। जैसे आपने बताया कल ही आपकी बात हुई है, कल ही 130 में फार्मर से उठा रहा है 170-80 का रेट चल रहा है, 50 रुपए एक पे उसने बचा लिया। अब फार्मर ने वो जो फेड, लेकिन जो दलाली है उसने सिर्फ अपना 2 घंटे का टाइम वेस्ट करके दोनों को आपस में मिला के 4 से 5 हजार रुपए पर बचा लिया। दूसरा एक हम ये सिस्टम खत्म करना चाह रहे हैं जी। दूसरा एक ये भी रहा, जैसे मैंने पीछे जैसे किसान साथियों की जैसे डिमांड रहती है कि सर ट्रेडर हैं जो इंटरनेशनल लेवल के अपने, उनके नंबर प्रो है, उस गाड़ी की वीडियो बना के उस पर नंबर लगे हुए थे और बता दिया भाई ये मंजीत भाई की गाड़ी है। तो उसमें कुछ भाइयों के कमेंट मेरे प्रति भी आए कि आप इनसे रिश्वत ले रहे हो या फिर बीच में दलाली कर रहे हो कुछ। तो मैं अपना मकसद ये था कि किसान साथियों तक जो मेन ट्रेडर है उनके नंबर प्रोवाइड करवाए जाए। देखिए अब इसमें क्या है, जो मेन फार्मर जो मेन ट्रेडर होता है जी, उसको पूरी गाड़ी एक साथ में लोड चाहिए। लोड चाहिए। अगर उसके पास 300 जानवर कंप्लीटली एक ही क्वालिटी एक ही क्वांटिटी के, मतलब उनके पास अगर है जी, एक ही कैटेगरी के सारे जानवर है, तो वर्ष है वो क्या करते हैं कि उसके पास 10 जानवर है जी, वो कॉल करते हैं बड़े ट्रेडर को, भाई साहब मेरा माल उठवा दो जी। तो इस चीज में परेशानी आती है। तो हम प्रोवाइड करवा दें, प्रोवाइड मैं भी करवा देता हूँ। मेरे पास कम से कम 15-20 ट्रेडर की मेरे पास लिस्ट है, मैं सभी प्रोवाइड करवा दूँ। लेकिन देखो ट्रेडर हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, यूपी सारा काम करता है। हजारों फार्मर्स उसके साथ जुड़े, अगर सभी फार्मर्स 10-10 जानवर के लिए कॉल करें तो वो अटेंड नहीं कर पाए। तो हम उसके लिए बोल रहे हैं। और एक जगह अगर यूनियन का क्या बेनिफिट हो जाएगा कि 1 मिनट, जैसे यूनियन का क्या बेनिफिट हो जाएगा, अगर 200 फार्मर इकट्ठे हैं सारे फैटनर तैयार कर रहे हैं, तो अपनी जो गाड़ी जो फुल लोड होती है, गाड़ी भरवा लो, आज भरवा देंगे जी। मेरा भी प्रयास यही था कि सीधे किसान को मेन ट्रेडर है उनके नंबर प्रोवाइड करवाए। सर हम तो इससे भी आगे ही सोच रहे हैं, स्लॉटर हाउस की सोच रहे हैं, जो फार्मर ने सोची भी नहीं होगी। डायरेक्ट अपनी खुद का माल डायरेक्ट असम में भेजने की सोच रहे हैं। कुछ ऐसी कंपनी जो पोर्क एक्सपोर्ट करती है विदेशों में, उनके साथ टाई अप करके काम करने की सोच रहे हैं। खुद की कोऑपरेटिव कंपनी से खुद की एक संगठन की फीड बनाने की सोच रहे हैं, जिससे लागत कम से कम 10 रुपए पर केजी के हिसाब से आज जो मार्केट में रेट चल रहा है उससे कम आएगी। आज 45 रुपए कंपनी बनाई बढ़िया से बढ़िया, अगर स्टार्टर भी तैयार करें तो 30 रुपए का तैयार हो जाता है। 15 रुपए यानी कि 50% आपको रेट ज्यादा मिल रहा है, वो हम 50% कम करने की सोच रहे हैं। हम तो बहुत आगे की सोच रहे हैं, अगर फार्मर का साथ मिला तो हम आगे इसको काम को ऑल इंडिया लेवल पर हम इस पर काम करेंगे। ऑल इंडिया लेवल पे बहुत एडवांस तरीके से काम करेंगे। ये नहीं है कि, लेकिन अगर रिकॉर्डिंग आई मेरे को बोला अगर भाई साहब अमन भाई साहब ने 500 फार्मर से 500 रुपए इकट्ठे कर लिए, 2.5 लाख रुपए कमा लेगा जी। अरे ये संगठन है, ये 2.5 लाख रुपए मेरे को नहीं आएंगे, आपके सारे मेन फार्मर, इसका हिसाब किताब होगा और इसका जो अपना साझा खाता होगा, जो आपके सारे एरिया के जो मेन फार्मर है सभी का अगर अंगूठा लगेगा, सभी का अगर वो अपना पैसा यूज कर सकते हैं। वरना ये यूनियन उस
वो अपनी मनमर्जी से रेट लेते हैं, यूनियन है कोई रेट नहीं लेगी, ये फिक्स रेट पे उठवाएगी। हम ये चाह रहे हैं कि वो काम तो करे लेकिन एक फिक्स रेट पे करें कि हाँ मेरे को 5 रुपए चाहिए, 4 रुपए चाहिए। ये फार्मर को तो यही बोलते हैं 4-5 रुपए, लेकिन वास्तव में हकीकत मतलब 30 से 40 रुपए की, लेकिन बोलते तो ये उठवा देंगे जी, लेकिन बैकग्राउंड में हो रहा है। बूढ़ी कहते हैं मतलब आटा में लूण चाल चाहिए, हाँ, सारा लूण ही लूण कर लिया तो दिक्कत हो जाएगी। थोड़ा थोड़ा कमाओ कोई दिक्कत नहीं है, फार्मर भी कमा मतलब थोड़ा बहुत कमाओ। अगर फार्मर 1 लाख रुपए कमा रहा है, दलाल उसका सारा काम करवा रहा है तो 5,000 रुपए ले ले तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 1 लाख रुपए किसान कमा रहा है, उसमें से 50,000 रुपए मान लो 1 लाख रुपए किसान कमा रहा है और 1 लाख रुपए वो सामने वाला दलाल कमा रहा है, उससे पैसे से बिना टाइम वेस्ट करे, बिना मेहनत करे, तो ये ठीक नहीं है, ये गलत बात है। हाँ, आप 1 लाख रुपए फार्मर कमा रहे हैं तो आप 5,000-10,000 रुपए कमाओ, कोई दिक्कत नहीं है, 5,000 रुपए कमा लो, लेकिन उतना करोगे तो ये सही नहीं है। और फैटनर तैयार करने को हम लाइव स्टॉक का बिजनेस बोलेंगे। अगर जो पिग फार्म कर रहा है असलियत में वो फैटनर तैयार करे तो ही वो फार्म कर रहा है। अगर जो बंदा बच्चों पे काम कर रहा है और 3,000, 3,500, 4,000 में दे रहा है, उसका भविष्य नहीं है भाई साहब। आज मैं ये बात मैं लिख के दे रहा हूँ। आज पिग फार्म के बिजनेस के प्रॉफिट को देखते हुए अगर इस बिजनेस में आना चाहते हैं तो आप ये मान के चलना, अगर आप फार्म बना रहे हैं उसके बाद मादा लेके आ रहे हैं तो एक तो 10 मादा लेके आने का विचार है आपको, तो 10 मादा के लिए तकरीबन मैं साइज बताऊं आपको 70x40 या 70x35 का फार्म सेट आप उससे बना के देखिए। मैं आप बैकअप की लेके चले तो भाई 1 लाख रुपए एक मादा के 7 महीने के आप लेके खरीदने के बाद सेट लगाने के बाद 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा एक फीमेल के लिए खाने पीने का बैकअप चाहिए। तो ठीक है जी, ठीक है किसान साहब, इनका प्रयास है, हम ये चाहेंगे भाई ये मुहिम है जो यूनियन है ये अपने बड़े स्तर पर बने और किसान साथी जो छोटे स्तर पर कर रहे हैं ये अपने पिगलेट्स है, किसी की देखा देखी में कोई भी बिजनेस ना करें। तो एक स्कीम और है, जैसे छोटे स्तर पर किसान साथी कर रहे हैं उनके पास बैकअप नहीं है तो अपने सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है NLM, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, तो उसके तहत भी आप इस